जय हिंद। मैं निकिता के जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। इस वक्त हम नारायणा हॉस्पिटल के पास फोकटपारा में मौजूद है, जहां पर एक रिपोर्ट मैंने पहले आपको दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सुरेश भवनानी जो कि एक व्यापारी है और उनके कुछ साथियों ने इस जगह पर कब्जा करने की भरपूर कोशिश की थी, जिसके चलते उन्होंने यहाँ के रहवासियों को काफ़ी परेशान किया था। जो मामला कोर्ट में भी गया था, जिसे यहाँ के रहवासियों ने जीता भी था, लेकिन उसके बाद भी उनकी दबंगई के चलते 14 में से 7 घर यहाँ से जा चुके थे और बाकी के 7 घर जो है वो इस वक्त यहाँ पर अपनी जगह के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आए थे। इसी कड़ी में मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगी कि जब भी ये लोग रिपेयरिंग का काम शुरू करते हैं, तब सुरेश भवनानी और उसके साथियों के द्वारा निगम के कुछ लोगों को ले आया जाता है और या फिर पुलिस वालों को लेके आया जाता है और इन्हें परेशान किया जाता है। बार बार इन्हें इस हद तक परेशान किया गया है कि जो 7 घर थे वो यहाँ से खाली करके जा चुके। इन घरों की स्थिति आप देख चुके हैं, मैंने पिछली रिपोर्ट में आपको दिखाया था। यहाँ पर विधवा महिलाएं भी है जिनका करने वाला कोई नहीं है, और कुछ परिवार ऐसे हैं जहाँ पे कमाने वाला एक ही व्यक्ति है जो कि सीमित कमाई कमाता है। घर इस प्रकार से बने हुए हैं कि जब बरसात होती है तो जलभराव उनके यहाँ पर हो जाता है, इनकी छत टपकती है, इनके घरों में पानी आ जाता है। धूप में भी इनको, गर्मियों में भी काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये घर में मरम्मत करके खिड़कियां नहीं निकल पाते, दरवाज़ों को ऊंचा नहीं कर पाते। कुछ तस्वीर मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी, आप एक घर को देख सकते हैं। ये घर आप देखिए, ये अंदर की तरफ दबा हुआ घर है। यदि बरसात होती है तो ज़्यादा बरसात होने से इस घर के अंदर में पानी भर जाता है। वहीं मैं आपको दरवाजे की स्थिति दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं कि छत कितनी छोटी है। मैं ऊपर का हिस्सा आपको दिखाऊंगी, छत देख सकते हैं कितनी छोटी है। जब भी ये इसे बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो सुरेश भवनानी और उसके साथियों द्वारा इसे रोक दिया जाता है। और ये एक अकेला घर नहीं है, यहाँ काफ़ी मकान ऐसे हैं जो जहाँ महिलाएं भी रहती है, लेकिन जब भी कभी बाथरूम बनाने की बात आती है तो वो उन्हें बाथरूम तक बनाने नहीं देते और उन्हें मजबूरन बाहर जाना पड़ता है शौच के लिए। कई घरों में शौच की सुविधा नहीं है, जिसके निर्माण वो लोग करने नहीं देते। काफ़ी मुश्किल परेशानियों में इस वक्त ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए इन लोगों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़। ये क्या है मामला आपका यहाँ का? ये मामला ऐसा है सर, ये 2017 का मामला है। 2017 से एक सिंधी व्यापारी है जो हमको लगातार परेशान कर रहा है कि ज़मीन हमारी है बोल के, जबकि ये ज़मीन मंडी बोर्ड की है। हम यहाँ 3 पीढ़ियों से हमारे परिवार यहाँ रह रहा है, और जब हम सभी विधायक, सांसद सभी के पास गए और कहीं सुनवाई नहीं, तो मामला आखिरकार कोर्ट गया। कोर्ट जाने के बाद भी हम वहाँ से केस जीत कर आ चुके हैं, लेकिन वो बहुत काफ़ी धनी व्यक्ति है और वो हमको हाई कोर्ट की नोटिस भेज दिया और हाई कोर्ट से बोल रहा है कि हम अगर तुम लोग अगर ये घर खाली नहीं करोगे तो मैं तुमको कोर्ट कचहरी में रगड़ूंगा, जिसके कारण हम लोग आर्थिक रूप से काफ़ी टूटते जा रहे हैं और मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि हमारे पास ना उतना धन है, ना हमारे पास उतना समय है कि हम कोर्ट कचहरी दौड़ सकें और उसका खर्चा उठा सके। उसका वो फ़ायदा उठा के हमको वक्त दबाते हुए जा रहा है। कितने लोग थे यहाँ पर? यहाँ 14 परिवार थे, जिसमें से 7 परिवार आखिरकार उसके दबाव के चक्कर में टूट गए और अपना घर उसे देकर कुछ पैसे लेकर चले गए, और 7 परिवारों को लगातार फिर से वही काम कर रहा है कि कुछ पैसे लेके यहाँ से चले जाओ। और ना शासन हमारे तरफ ध्यान दे रहे हैं, ना प्रशासन हमारे तरफ ध्यान दे रहा है। आप न्यायालय गए थे तो न्यायालय में क्या निर्णय लिया गया? न्यायालय में साफ ये निर्णय की कॉपी मैं आपको दिखा दूंगा। न्यायालय ने साफ कहा है कि ये छल कपट के द्वारा इस भूमि पर वो काबिज होना चाहते हैं, और इसी कारण वो केस वहाँ से हार भी गए और हम वहाँ से जीत गए। हमारे वकील साहब ने हमारा बहुत साथ दिया। वकील साहब सुधीर अग्रवाल जी ने, वो हमारे लिए बहुत लड़े, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन उसके सिवा हमें शासन प्रशासन से कहीं कोई मदद नहीं मिली, ना ही नेतागण ने दिया, ना ही किसी गवर्नमेंट अधिकारी ने हमें कोई मदद दी। हम हर चौखट पर गए, लेकिन हमेशा निराश है। ये पहली मर्तबा है कि कोई हमारा बात सुनने के लिए खुद यहाँ तक आया है। और ऐसा भी बताया जा रहा है आप लोगों के जरिए कि जब भी आप मरम्मत का कोई काम शुरू करते हैं, जैसे अभी बरसात आने वाली है, तो उसमें भी वो लोग बाधा उत्पन्न करते हैं। जब भी हम मरम्मत या रिपेयरिंग का कोई भी काम करना चाहें, छोटा सा छोटा, तो वो तुरंत निगम वालों को या पुलिस वालों को भेजकर हमको डराया धमकाया जाता है कि मामला कोर्ट का है, आप कुछ नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पर कुछ घर ऐसे गिरने की परिस्थिति में कि कभी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, जिस घर में बच्चे और बुजुर्ग दोनों रहते हैं। ये बात भी हमने निगम में कहा है, लेकिन निगम वाले बोलते हैं कि जब तक न्यायालय में मामला नहीं सुधरेगा हम मजबूर हैं, मगर यहाँ कोई हादसा हो जाए इसका इंतजार शायद सभी लोग कर। तो आपने न्यायालय की कॉपी नहीं दिखाई क्या उनको, निगम वालों को? निगम वालों को अभी हमने न्यायालय की कॉपी दिखाई है, मगर वो कहते हैं कि अभी वो फिर ऊपर वाले कोर्ट में चला गया, तो फिर मामला न्यायालय तक पहुँच गया, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते।
कब से रहते हैं माता जी आप यहाँ पर? मैं शादी होकर यहीं आई हूँ बेटा। मेरे ससुर बनाया था घर को और मेरे 3 बच्चे यहीं हुए। मेरे तीनों बच्चे की शादी ब्याह भी यहाँ हुआ, नाती पोती भी हो गए। अच्छा, और अभी अभी क्या स्थिति, क्या कर रहा है, हो रहा है अभी? आपको कौन परेशान कर रहा है अभी? अभी ये सिंधी हमको सूरज, वो हमको बहुत परेशान करता है। रोज आकर हमको टेंशन देता है। ये तो हम बीपी शुगर वाले आदमी हैं, हार्ट वाले इंसान हैं। हमको क्या बहुत नाम है उनका, क्या नाम है उसका? सुधीर क्या बोल भवानी, अच्छा, सुरेश भवानी। तो जैसे आप लोग न्यायालय में लड़े जीते हैं तो उसको बोलते नहीं कि हमने न्यायालय में जीत गए, फिर क्यों परेशान हम कर रहे बोल भी डाले हैं कि हम जीते हैं बोल कर। हमारा वकील भी बोला कि केस ये लोग जीत गए हैं, इनको परेशान मत करो, लेकिन वो फिर भी हमको ज्यादा परेशान करता है। हैं? अच्छा, तो क्या आप शासन से क्या मांग करना चाहते हैं इसके? हम इस मांग करना चाहते हैं कि हमको यहाँ सब ना जाने मिले, अच्छा। हम यहीं रहें। जी, और हमारा ना कहीं घर है, ना बाहर है, ना कुछ नहीं। हम कहाँ जाएंगे गरीब आदमी, जबकि हमारा रोटी रोजी यही चलता है। क्या नाम आपका? रीता ध्रुव। आप यहाँ कई साल हो गए हमारा, यही से सब लड़का में पैदा हुए हैं। अच्छा, रायपुर में हाँ, और अभी मनीलाल के मिल में पैदा हुई थी। तो पोती वोती भैंसी की हम कहानी देती आए हैं, नहीं के घर बनाए हैं। अच्छा, और कौन कौन रहते हैं आपके यहाँ? कहाँ 2 जन, 1 जन बेटा रही से वो खत्म। 2 जन बेटा, 1 बेटा हो गए, 1 बेटा खत्म हो गए। और ये 3 लड़की, 2 लड़की शादी हो गई, 1 लड़की हो गई, मत साथ। यहीं से किए शादी बच्चों की भी? हाँ, तो आप सब आवे हैं छावे। एक अपाची में है, यहाँ तेली बांधा में है, बड़े नोनी है। और बच्चे भी यहीं पर आपके पैदा हुए थे? हाँ, चमन भी हुए थे।